गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 9.3 की बेसिक के बारे में बात की थी। अभी आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहाँ पे दोनों ही पावर आपकी इवन है। तो इवन के केस में हमने कहा इनको हम कन्वर्ट करेंगे। साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2 और कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2x/2। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि साइन इंटू कोस का होल स्क्वायर और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, उस तरह भी आप इस टर्म को सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। कैसे? साइन इंटू कोस का होल स्क्वायर, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 से डिवाइड, वो साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर उसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं या फिर आपके पास ये रास्ता है। डिनोमिनेटर में 2 into 2 1/4, 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। अब कॉस स्क्वायर दोबारा से है हमारे पास, तो दोबारा इसका फॉर्मूला लगाइए 1 प्लस कॉस एंगल का डबल बाय 2। तो फिर आपका एलसीएम आएगा यहाँ पे देखिए, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी 2, इधर एलसीएम लीजिए 2 माइनस से मल्टीप्लाई किए -1 माइनस कॉस 4x dx। 1/4 ये 1/2 ये, ओवरऑल हमारे पास 1/8 2 माइनस 1 माइनस कॉस 4x dx। देखिए अब हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई करके उस पर कन्वर्ट कर दिया। चाहे आप साइन इंटू कोस का होल स्क्वायर कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन 2x और फिर ओपन कीजिए, यही टर्म आपके पास बनकर आएगी। इसका इंटीग्रेशन कीजिए 1 का x cos का sin 4x डिवाइडेड बाय x का कोस 4 प्लस c। इस तरह कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं इसकी सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड के सेकंड की, यहां पे sin की 4 cos की क्यूब, तो इवन पावर sin की है, sin को सब्स्टिट्यूट करेंगे। थर्ड में दोनों वाले किसी को भी आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर पावर साइन की कोशिश करना, साइन को सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ पे देखिए आपके पास फ्रैक्शनल पावर है साइन के ऊपर, तो साइन को ही आपको पुट करना है। लेकिन पुट करने से पहले एक बार आप ध्यान रखिए, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कोस x। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो कोस है 1 पावर आप अलग कीजिए कॉस की, तो रिमेनिंग पावर रहेगी कॉस स्क्वायर, और जो ये कॉस स्क्वायर है उसको लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि हमने साइन को सब्स्टिट्यूशन में लेना है। जिसके ऊपर फ्रैक्शनल पावर है या इवन पावर है, मैंने कहा था उसको पुट करना है। अब आप पुट कीजिए, पुट sin x इक्वल टू t, डेरिवेटिव कीजिए cos x dx dt। देखिए नंबर 1 हमारे पास क्या होगा, cos x dx की जगह हमारा dt, यहाँ पे sin की जगह लगी क्या है, t की पावर 3/2 into 1 माइनस t स्क्वायर और dt कीजिए अंदर मल्टीप्लाई, t की पावर 3/2 प्लस 2, 3/2 में आप 2 पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 और dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स है वो t में है। कीजिए 1 पावर t की 5/2 बाय 5/2 माइनस t की 9/2 बाय 9/2 प्लस c। अब आप t की वैल्यू वापस रखना sin, ये आपके पास 2/5 sin की पावर 5/2 x माइनस 2/9 और sin की पावर 9/2 x प्लस c। चाहो तो आप यहाँ sin की 5/2 पावर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा से जरूरत नहीं। आपने ध्यान रखना है, अगर फ्रैक्शनल पावर आ जाती है या तो उसको सब्स्टिट्यूट करना, या इवन और इवन पावर वाले टर्म का पुट करना है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं, देखिए जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ये है हमारे पास cos स्क्वायर x बाय sin की 6x dx।
cos स्क्वायर x बाय sin की 6x dx। आप यहाँ क्या कीजिए, क्योंकि अगर हम sin को पुट करेंगे डायरेक्ट cos, लेकिन वन पावर हो जाएगी और ये डिवाइड की टर्म में है, पहले आप इसको ऐसे लिख दिए cos स्क्वायर, ये sin की 6 है तो sin स्क्वायर इनटू sin की 4x, हम ऐसा लिख सकते हैं। cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर देखिए हमारे पास क्या है, cot स्क्वायर। अब ये sin की 4 पावर, ये cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर, cos स्क्वायर, डिनोमिनेटर में sin की 4 पावर, इसको आप न्यूमरेटर में ले जाइए तो ये हो जाएगा कोसेकेंट की 4 dx। अभी बात रहेगी किस टर्म को सब्स्टिट्यूट करें। अगर मैं cot को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो उसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। तो यहां कितनी पावर कोसेकेंट, 4। आप 2 पावर अलग कीजिए यहां से। अगर हम ये सोचते कोसेकेंट को पुट करें तो कोसेकेंट का डेरिवेटिव कोसेकेंट इनटू cot, cot की 1 पावर रह जाएगी जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए cot को हम पुट करेंगे और कोसेकेंट स्क्वायर अलग कीजिए क्योंकि cot का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर में जाएगा। अब ये जो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स्ट्रा हमारे पास बचेगा उसको लिख लेते हैं cot के अंदर, और कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू याद कीजिए cot के अंदर क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर। ये टर्म आपके है। तो इसी तरह अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में सेकंड और tan बन जाए तो हम सेकंड स्क्वायर रखे, बाकी को टेंजेंट में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप सब्स्टिट्यूशन दीजिए, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स है वो cot और कोसेकेंट में है और cot का डेरिवेटिव है कोसेकेंट स्क्वायर की टर्म में। तो आप पुट कीजिए cot x इक्वल टू t, डेरिवेटिव कीजिए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x dx dt। देखिए कोसेकेंट स्क्वायर x इनटू dx ये है, माइनस हमारे पास नहीं है, आप राइट साइड में इसको भेज दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस dt, therefore 1 कोसेकेंट स्क्वायर इनटू dx की वैल्यू माइनस dt, माइनस बाहर हम dt रख देंगे, cot की वैल्यू आप पुट कीजिए t, तो ये टर्म बन जाएगी t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर dt। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए t की 4 प्लस t स्क्वायर और इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए t की 5/5, t की 3/3 प्लस c, t की वैल्यू देखिए आपके पास क्या, cot की 5x/5 प्लस cot की 3x/3। इस तरह आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पार्ट और हम इसका लेते हैं, नोट कीजिए इसको आप पहले। यहाँ पे हमने cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर पहले यूज किया, sin की 4 कोसेकेंट और cot का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट स्क्वायर की टर्म में, तो इसको कोसेकेंट स्क्वायर अलग और 2 पावर अलग, उसको हमने कन्वर्ट किया। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसी तरह, हमारे पास थर्ड का एक पार्ट और हम देखते हैं इसमें। आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या है, ये है हमारे पास cos की पावर 9 बाय sin x dx, cos की पावर 9 बाय sin x। अगर हम इसको cos बाय sin करते हैं तो देखिए ये बनेगा cos और बाकी पावर रह जाती है cos की, इसमें कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है। अगर हम cos को सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डेरिवेटिव sin, वो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में नहीं है, बट अगर हम sin को पुट करते हैं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव है cos, एक पावर कट जाएगा। तो हम sin को करेंगे, बट इससे पहले हम एक बात करेंगे, cos की 1 पावर आप अलग करेंगे cos x, तो रिमेनिंग पावर 8 बाय sin। अब हम sin को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव cos है, बट ये जो cos की एक पावर है इसको आप लिखिए cos स्क्वायर की 4 इनटू cos स्क्वायर dx बाय sin x। अब देखिए आप यहां से cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x की होल पावर 4, क्योंकि ये sin का डेरिवेटिव है cos।
अब आप सब्स्टिट्यूशन दीजिए साइन एक्स में, तो जो रिमेनिंग पावर हमारी बचती है उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, कोस को साइन के अंदर, और यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन एक्स, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव आप कीजिए cos x dx dt, ये cos x और dx की वैल्यू dt है हमारे पास, देखिए क्या हो जाएगा प्लस, यहां जब 1 माइनस टी स्क्वायर की होल पावर 4 dt और साइन की जगह बदलेंगे t। आप अब इसकी 4 पावर ओपन कीजिए, या तो आप इसके स्क्वायर का स्क्वायर कीजिए, या आप बाइनोमियल थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, या स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर ओपन कीजिए, 1 प्लस टी की 4 माइनस 2 टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt अपॉन t। अब ओपन कीजिए आप 1, इधर स्क्वायर करेंगे आप t की 8, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 t की 4 2ab 2t की 4 bc माइनस 4 t की 6 और माइनस 4 टी स्क्वायर बाय टी। इकट्ठी कीजिए आप टी की 8 4 टी स्क्वायर सॉरी टी की 6 टी की 4 माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी। अब आपको ध्यान होगा एक्सरसाइज फर्स्ट में, अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो अलग अलग आप डिवाइड कीजिए, टी की 7 4 टी की 5 प्लस 6 टी की 3 माइनस 4 टी प्लस 1 बाई टी डी टी। अब आप इंटीग्रेशन कीजिए इस टर्म का, देखिए टी की 7 1 पावर आप ऐड कीजिए, टी की 8 बाई 8 माइनस यहां आपके पास आएगा 4 टी की 6 बाई 6 प्लस 6 टी की 4 बाई 4 1 पावर कीजिए माइनस 4 टी स्क्वायर बाई 2 और 1 बाई टी का log mod t प्लस सी। टी देखिए हमारे पास क्या था, साइन, पुट कीजिए साइन की 8x बाई 8 2 साइन की 6 बाई 3 2 से डिवाइड कर देंगे हम, 3 साइन की 4 बाई 2 2 से डिवाइड हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस log mod साइन एक्स प्लस सी। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हमारे माइंड में कि कोस क्यों नहीं हमने सब्स्टिट्यूट किया, कोस का डायरेक्टिव साइन है जो कि ऊपर डिनोमिनेटर में नहीं है, इसलिए साइन को दिया, और जो कोस की 1 पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग पावर को हमने साइन के अंदर कन्वर्ट किया, फिर आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए। फिर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पहला पार्ट आपका टेंजेंट की 4 है, आप फर्स्ट पार्ट के अंदर इसको कर चुके हैं। सेकंड पार्ट इसका सोल्व करके आपको दिखाता हूं। सेकंड की 4 सेम सेकंड की पावर की तरह आपकी कोसेकेंट की पावर भी सोल्व हो जाएगी। ये है सेकंड की 4 dx, इसी तरह अगर कोसेकेंट की है वो भी हो जाएगी। यहां से आपको 2 पावर अलग करनी है, रिमेनिंग पावर 2, पहले 2 पावर अलग कीजिए, जो बचेगी यहां पे। बट ये जो क्वेश्चन टाइप होगा वो सिर्फ इवन पावर के लिए होगा, ओड के लिए ये नहीं हो सकता। 10 और 4 में हो जाएगा ओड पावर का, बट सेकंड और कोसेकेंट में ओड पावर में ये कन्वर्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब आप कीजिए, ये तो ठीक है सेकंड स्क्वायर, जो रिमेनिंग पावर बचेगी, मान लो यहाँ 6 है तो यहाँ 4 बच जाएगी, इसको आप 10 में कन्वर्ट कीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर। अगर ये पावर 4 होती तो इसका स्क्वायर हो जाता। इसी तरह से आपने कोसेकेंट का पावर करना है और ये मल्टीप्लाई कीजिए अलग अलग, तो सेकंड स्क्वायर dx प्लस सेकंड स्क्वायर x टेंजेंट स्क्वायर x dx। सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, टेंजेंट x, टेंजेंट का भी डेरिवेटिव में देखिए सेकंड स्क्वायर, होल पावर इसकी क्या 2, तो 1 पावर आप इंक्रीज कीजिए और वही डिवाइड में। इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट यही क्वेश्चन अगर कोसेकेंट में होता
तो कोसिकेंट में अगर आप क्या करते हैं, इसमें कोट मल्टीप्लाई करते हैं और कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है। तो सेम इसी तरह आप कोसिकेंट की पावर को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी आराम से सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।